हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरपतवार के बारे में। पिछले वीडियोज में हमने बात किया है सस्य विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण फसलों और उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और सभी साथी एक बार हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का खरपतवार, आज का सेशन। खरपतवार विज्ञान। खरपतवार विज्ञान में हम सबसे पहले जानेंगे कि खरपतवार क्या है। तो खरपतवार क्या है, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है। ये वे अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं, जिनकी उपस्थिति से फसलों को लाभ की अपेक्षा हानि होती है, खरपतवार कहलाते हैं। तो खरपतवार कौन है? जो अनैच्छिक पौधे होते हैं, यानी जो बिना बोए गए अपने आप उग आते हैं और लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं फसलों को, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पादप जो अपने मूल स्थान व समय से परे उगते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैथरो टुल ने सर्वप्रथम वीड शब्द का प्रयोग खरपतवार के लिए किया था। तो सर्वप्रथम ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है, जीरो टीलेज शब्द एवं हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक बुक का प्रकाशन किया। और जैथरो टुल को इसलिए खरपतवार विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। तो यह भी आपका पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री भी पूछा गया है, जीरो टीलेज का पिता भी पूछा गया, और खरपतवार विज्ञान के पितामह के बारे में भी प्रश्न बने हुए हैं। तो ये आपका पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला पॉइंट है, खरपतवारों द्वारा उपज में सर्वाधिक नुकसान सीधी बुआई वाली धान की फसल में होता है। कितना होता है? तो 60% होता है। या JRF के 2000 सन 2000 में भी प्रश्न बना हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक शाकनाशी धान की फसल में प्रयुक्त होते हैं और इसके बाद गेहूं व बागानी फसलों में किए जाते हैं। तो सर्वाधिक शाकनाशी धान में, और इसके बाद गेहूं का नंबर दूसरे पर, और उसके बाद बागानी फसलों का नंबर आता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बना हुआ है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक निर्मित होने वाला एवं उपयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? आइसोप्रोटायूरान है, और इसके बाद ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी उपयोग केवल 40 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भारत में कृषि में खरपतवारों से होने वाले कुल नुकसान का अनुमान कितना है? 33% है। और इसके बाद कीड़े से 26%, रोग से 20% है। यह RBSC राजस्थान के PSC में पूछा गया है, AO 2013 में प्रश्न बना हुआ है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। ये अगला पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक की खपत 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विश्व में हर्बिसाइड की सबसे अधिक खपत कहाँ पर होती है? तो जापान में होती है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड की खपत कितनी है? तो 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष खपत है। और कीटनाशक कितना है? तो 0.5 किलोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी पंजाब में उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी कहाँ पर? पंजाब में। और जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग जापान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक, खरपतवारों की विशेषता क्या है? खरपतवारों की विशेषता यहाँ पर देखेंगे क्या है। पहला पॉइंट इसमें दिया है, बीज उत्पादन अधिक होना। खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो अधिक होते हैं, जैसे बार्नयार्ड घास, जिसका बॉटेनिकल नेम है इकाइनोकोला, इकाइनोकोला क्रुसगेली। इसमें कितने बीज होते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख बीज इसमें होते हैं। नेक्स्ट है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई में कितना होता है? तो 1,96,000 बीज प्रति पौधा इसमें होता है। और मकोई में 1,75,000 बीज, बथुआ में 72,000 बीज, और अमरबेल में 16,000 बीज प्रति पौधा उत्पादन होता है।
नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉरी, अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना जैसे कांस, बांसुरी, हिरनखुरी और ज्वासा की 4 से 6 मीटर तक गहराई वाली जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना। खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना, इसके जो बीज होते हैं इसकी जीवन क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, हिरनखुरी के बीज 50 वर्षों तक तथा मोथा के बीज 20 वर्ष तक जीवन क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाना। इसके बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, जैसे सत्यानाशी, गोखरुआ, बिच्छू के बीज। नेक्स्ट है खरपतवारों के बीजों की आकृति व रंग फसलों के बीजों के समान होती है, इसलिए फसलों के साथ उग जाते हैं व हानि पहुंचाते हैं। जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज व बरसी में कासनी के बीज पता नहीं चलते हैं, इसी के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र वृद्धि। शीघ्र वृद्धि करते हैं। जो खरपतवार होते हैं फसलों की अपेक्षा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और खाद पानी की आवश्यकता अधिक होती है एवं खरपतवारों में बीमारियों को सहने की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जीवन चक्र जल्दी पूर्ण करना। कुछ खरपतवार वर्षा ऋतु में अपना जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह में पूर्ण कर लेते हैं, जो इफीमेरल्स कहलाते हैं, जैसे हजारदाना। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन। कौन कौन से खरपतवार हैं और उनका प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। खरपतवारों के वानस्पतिक प्रवर्धन, तो इसमें है बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः वानस्पतिक भागों द्वारा होता है। इसमें पहला खरपतवार है मोथा। मोथा का ट्यूबर से होता है, जो भूमिगत तना होता है। दूब घास का रनर्स या स्टोलन से होता है, जो क्षैतिज तना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट खरपतवार है आपका बरू एवं कास। इसका राइजोम के द्वारा प्रवर्धन होता है, जो कि राइजोम क्या है, तना का रूपांतरण है। और हिरनखुरी इसमें फैलती जड़ों से और अमरबेल में तने के टुकड़े से, जंगली प्याज में बल्ब से, जो भूमिगत पत्तियां या शल्ककंद होती हैं। और हिरनखुरी है, हिरनखुरी में जड़ों से होती है। यहाँ पर 2 बार हो गया हिरनखुरी। ये थे आपके कुछ खरपतवार और उनके प्रवर्धन कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मनुष्य पर खरपतवारों का दुष्प्रभाव। जैसे गाजर घास है, पहला पॉइंट है गाजर घास या कांग्रेस घास का, जैसे पार्थेनियम हाइस्ट्रोस्फोरस के नाम से जानते हैं, के बीजों व पत्तियों के छूने से मनुष्य में एलर्जी व अस्थमा रोग पैदा हो जाता है, काफी खतरनाक है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यानाशी एजीमोन मैक्सिकाना, जिसका बॉटनिकल नेम है, के बीज सरसों के बीजों के साथ मिलाकर निकाले गए तेल का प्रयोग करने से मनुष्य में अंधापन रोग हो जाता है, ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है एजीमोन मैक्सिकाना से। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, खरपतवारों की जड़ों फसलों की जड़ों पर विषैला प्रभाव छोड़ती हैं। खरपतवारों की जो जड़ें होती हैं फसलों की जड़ों पर विषैला रसायन छोड़ती हैं, जो एलिलोपैथी कहलाता है। यह IARI PhD के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बरू, जिसे जॉनसन घास के नाम से जानते हैं, कि पत्तियों में प्रूसिक अम्ल या धुरिन या सियन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसको पशुओं को खिलाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है चौलाई अमरेंथस स्पीसीज। खरपतवार में ऑक्जिलेट पाए जाते हैं, जिससे प्यासी चौलाई खिलाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के बीज मूल पौधे से 10 से 20 मीटर की दूरी तक उछलकर गिर जाते हैं। इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म क्रिया कहते हैं। तो हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के जो बीज होते हैं छिटक करके 10 से 20 मीटर दूरी तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर के जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय। विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय देख लेंगे। चुकंदर है, तो चुकंदर में नुकसान की अवधि क्या होती है, इसमें नहीं दिया हुआ है। फसल की उपज में प्रतिशत कमी कितना लाता है, तो 71% लाता है, हाईएस्ट होता है जो भी इसमें खरपतवार पाए जाते हैं वे। और प्याज, प्याज में 30 से 75 दिन होता है, फसल बुआई के 30 से 75 दिन
बाद नुकसान की सबसे ज़्यादा अवधि होती है, तो तब नुकसान कितना होता है, 60 से 70% होता है अगर नहीं निकाला गया तो। धान की सीधी बुआई में 15 से 45 दिन बाद 60% नुकसान करता है, और धान की रोपाई वाली किस्म में 30 से 45 दिन बाद और 30% कमी लाता है उपज में। नेक्स्ट देखेंगे गेहूं। गेहूं में 30 से 45 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए। सबसे जो है क्रिटिकल स्टेज होता है, 16 से 30% हानि करता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, यह 15 से 45 दिन बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो है खरपतवार से कंपटीशन होती है फसलों की, और नुकसान कितना होता है, 15 से 40% तक नुकसान हो जाता है। अरहर, मूंग, उड़द, चौला में 15 से 30 दिन बाद, जिसमें 25 से 50% तक हानि फसलों की हो जाती है। चने में 30 से 60 दिन बाद 12% हानि होती है। सोयाबीन में 20 से 45 दिन बाद, जिसमें 31% तक हानि होती है। और मूंगफली में देखेंगे तो 30 से 50 दिन बाद, बुआई के 30 से 50 दिन बाद इसमें खरपतवार निकाल लेना चाहिए, नहीं तो 34% की हानि इसमें खरपतवारों से हो जाती है। गन्ने में 30 से 120 दिन खरपतवार जो है निकालते रहना चाहिए, अन्यथा 20 से 30% तक खरपतवार इसके द्वारा हानि कर देते हैं। कपास में 15 से 60 दिनों बाद बुआई के और 48% हानि न निकालने पर हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।